क्या आप सोच सकते हैं कि एक मूर्ति जो चलती पालकी सेवा के दौरान इतनी भारी हो जाती है कि उसे उठाने के लिए लोग कम पड़ जाते हैं। भारत में यह एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत और चौंका देने वाला, साइंस और विज्ञान को भी धोखा देने वाला एक ऐसा मंदिर, इस मंदिर के बाद एक रहस्यों की गुत्थी है जिसे सुलझाने जाओ तो वह और भी ज्यादा उलझ कर रह जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। यह देश के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित है, जिसका नाम नाचियार कोइल मंदिर है। नाचियार यानी माँ लक्ष्मी। इस मंदिर में भगवान विष्णु के चील पर्वत की प्रसिद्ध मूर्ति है। माना जाता है कि श्री गरुड़ वाहन, जो भगवान विष्णु जी के वाहन है, हर वर्ष गर्मियों के महीने में मंदिर के विस्तृत जुलूस के दौरान जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ते जाता है, इस मूर्ति का वजन भी बढ़ता जाता है और कम से कम 4 से 8 लोगों के बजाय 16 से लेकर 32 लोगों तक पहुंच जाता है। इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ने लगती है इस भारी मूर्ति को उठाने के लिए। फिर वापस मंदिर में आते समय इसका वजन घटकर कम होते जाता है और फिर से 4 से 8 लोग ही इसे उठाते हैं। इस महान रहस्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्तगण इस मंदिर में आते हैं। अब जानते हैं इसका असली कारण क्या है। हर मंदिर की अपनी अपनी खासियत होती है और इस मंदिर की खासियत एक नहीं अनेक है। ज्यादातर मंदिरों में भगवान के प्रतिरूप की जुलूस निकाली जाती है। यहाँ पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ उनके वाहनों की भी जुलूस निकाली जाती है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि श्री गरुड़ वाहन धीरे धीरे अपना वजन क्यों बढ़ाते जाते हैं। इसका कोई वैज्ञानिक कारण तो आज तक पता नहीं कर पाए कोई भी साइंटिस्ट, लेकिन हाँ, किंवदंती के अनुसार और स्थानीय लोगों की माने, श्री गरुड़ वाहन जो भगवान विष्णु जी के वाहन है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के पुनः धरती पर विवाह के लिए एक बहुत बड़ा पात्र बने। इसीलिए भगवान विष्णु ने श्री गरुड़ वाहन को एक बहुत बड़ा वर प्रदान किया। उस वर के अनुसार श्री गरुड़ वाहन को उनके बदले भक्तों को आशीर्वाद देने का वर मिला। इसीलिए इस मंदिर में श्री गरुड़ वाहन की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, जिसे रोज पूजा जाता है और हर गुरुवार को विशेष पूजा भी होती है, जहां ग्रहों की शांति, सर्प दोष जैसे पूजाएं भी की जाती हैं। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े जुलूस में श्री गरुड़ देवता का भार बढ़ क्यों जाता है। किंवदंती की माने तो ऋषि मेधावी, जिनके घर माँ लक्ष्मी जी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, बहुत ही लाड प्यार से पली। इसीलिए ऋषि मेधावी ने भगवान विष्णु के समक्ष माँ लक्ष्मी के साथ शादी करने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि माँ लक्ष्मी को पूरी तरह से भगवान विष्णु जी से ज्यादा महत्व मिलना चाहिए, उनकी पूजा पहली होनी चाहिए, उनको नैवेद्य पहले अर्पण करना चाहिए। इन सारे शर्तों को भगवान विष्णु जी ने मान लिया और इसीलिए इस मंदिर के गर्भगृह में भी माँ लक्ष्मी की मूर्ति भगवान विष्णु जी से आगे रहती है। माँ लक्ष्मी जी का जुलूस भी भगवान विष्णु जी से आगे चलता है। इसीलिए श्री गरुड़ देवता, जो भगवान विष्णु जी के वाहन है, माँ लक्ष्मी के पीछे पीछे बने रहने के लिए धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाते जाते हैं और इसी वजह से उनके वस्त्र भी मंदिर तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से पसीने से गीले हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भार ज्यादा होने के कारण श्री गरुड़ वाहन से बहुत ज्यादा पसीना बहने लगता है। तो इस तरह श्री गरुड़ वाहन माँ लक्ष्मी जी के पीछे रहने के लिए और भगवान विष्णु जी के वादे का मान रखने के लिए अपना भार बढ़ाकर जुलूस में माँ लक्ष्मी जी के जुलूस से पीछे पीछे आते हैं। कितनी रोचक और महान है हमारी संस्कृति, जहाँ हर मंदिर एक इतिहास बयान करता है।
ऐसे महान संस्कृति को हमारा कोटि कोटि नमन है। अगर आप इस मंदिर के बारे में और भी ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। आशा करती हूँ कि आप इस रहस्यमय मंदिर को देखने अवश्य जाएंगे।